मास्टर साहब ने एक बात और बताई थी कि इन लड़कियों से बच के रहना, क्योंकि समाज में इनकी बात मानी जाती है। ये भी उन्होंने कहा था मुझसे, स्पेशल मुझसे नहीं, पूरी क्लास से कहते थे। और जब भी कभी हम फंस जाते थे, नहीं बता पाते थे, तो मार पड़ती थी। और एक बात मुझसे हमेशा कहते थे, ये समय समय का फेर, मकड़ी के जाल में फंस गया शेर, ऐसा भी कह देते थे। और जो बच्चा काम करके नहीं लाता था, यानी बहाना बनाता था, बचपन में तो बहाना तो बनता ही है, पेट दर्द कर रहा था, ये हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, तो हमेशा एक बात कहते थे कि ना के 99 बहाना और सच का केवल एक। जिसे करना है तो वो करेगा, जिसे नहीं करना वो 99 बहाना बनाएगा। तो ऐसी वो बातें कहा करते थे। और उन्होंने ये बातें तो हमको बताई थी, लेकिन गणित भी कायदे से पढ़ाया था। मुझे गणित शुरू से ही कायदे से आने लगी थी, भिन्न वगैरह, क्योंकि गणित में भिन्न बहुत ज़रूरी होता है। गणित के रीढ़ की हड्डी ही फ्रैक्शन है, यानी भिन्न। तो पढ़ाते थे, पिटाई भी लग जाती थी जब फंस जाते थे हम, उसमें रियायत नहीं होती थी। वो पिटाई काम कर गई। और एक बात उन्होंने कही थी, वो बाद में बताते हैं, पहले कहानी सुनाते हैं, क्योंकि वो कहानी भी थोड़ा ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति था, वो बहुत चालाक था। तो चालाक था तो उसने मृत्यु से बचने के लिए अपने जैसे 100 बना दिए। और यमराज जब उसको लेने आए तो उन्हीं के बीच में वो खड़ा हो गया। अब यमराज फंस गए चक्कर में कि असली कौन है। अब बिल्कुल हूबहू उसने बनाया। अब जैसे यमराज ने कहा, यार बनाया तो बहुत अच्छा है, बस इसमें एक कमी कर दी, तो जो असली वाला था वो बोल पड़ा, क्या कमी कर दी? बस हाथ पकड़ लिया यमराज जी ने कि बस यही गलती कर दी। तो उन्होंने कहा बचना है मुश्किल है। उसको थोड़ा सा गुरूर आ गया कि अरे हमारे में गलती का हो गई, तुरंत पकड़ लिया। ऐसी कहानी उन्होंने सुनाई थी। और उन्होंने एक बात कही थी, कक्षा 5 पास होने वाले थे, लगभग उसी बीच में कहा था कि जो मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, बातें बता रहा हूँ, देखते हैं कि ये हमारा इंजेक्शन तुम पर कब तक काम करेगा, कब तक ये इंजेक्शन का असर रहेगा। तो मैंने सोचा कि असर तो बना ही रहेगा, मैं याद रखूँगा इनको, ऐसा उन्होंने कहा था। बस जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और एक कहानी थी, वो भी चलो सुना देते हैं। वो एक लकड़हारा था, वो पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, अचानक उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। फिर एक देवता निकले, पहले चांदी की लेके आए, कुल्हाड़ी ये तुम्हारी? उसने कहा नहीं, ये हमारी नहीं है। फिर दोबारा गए, लेके आए, सोने की, वो नहीं है। फिर वो पानी के देवता अंदर गए और उस बार उसी कुल्हाड़ी लेके आ गए, ये तो उसने कहा यही है। फिर उन्होंने तीनों कुल्हाड़ी दे दी। उन्होंने कहा इससे ये सीख मिलता है, जो हमारी चीज़ है वही ठीक है। ईमानदारी सिखाना चाहते थे कि हमें ईमानदार रहना चाहिए। ऐसे ही बातें वो बताते रहते थे, जो उन पर बीतती थी वो भी वो बताते थे। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो भी मैंने संघर्ष किया है वो भी हमारे प्रतीक वही रहे हैं। उन्हीं को देखकर भी मैंने संघर्ष किया है। मैं पास हो जाता हूँ, दूसरे स्कूल में जाता हूँ, खुशी होती है, दूसरा स्कूल मिलेगा,
फिर इसके बाद वो आर्मी की तैयारी करते थे और वो फिर फ़ौजी बन गए थे। तो उनका नाम मास्टर साहब बदल के अब हम फौजी भैया कहने लगे थे। बस ऐसे उनसे हमारा साथ छूटा था, लेकिन अब मैं उनके लिए स्पेशल हो गया था। जब भी वो आते थे हमसे ज़रूर मिलते थे और वो चेक करते थे कि मैं वैसा हूँ जैसा उन्होंने छोड़ा था कि कुछ बदलाव हो रहा है। जो भी कोई बात होती थी वो मुझे टोक देते थे। शिष्टाचार में कमी तो नहीं आई, पढ़ रहा है मन से कि नहीं, नशा कर रहा है कि नहीं, ये सब वो जज करते थे। तो वो चीज़ हमें याद थी। अब क्लास 6 में ही थे। अब वो बात थोड़ी बता दें कि एक मतलब टीवी चल रही थी, उसमें भगत सिंह की कहानी आ रही थी और ये हमारे फौजी भैया भी वहीं बैठे थे। तो हमने केवल देखा था क्या कि जब उनको फांसी दी जाती है तो वो भगत सिंह जी शायद सुखदेव से गले मिलते हैं, यानी 3 लोग होते हैं आपस में गले मिलते हैं। वो सीन देखकर मेरे आँख में आंसू आ गए थे। इस बात से आंसू आ गए थे कि वो ये सोचते होंगे कि आज के बाद हम कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। वो भावना मैंने महसूस की थी, आँख में आंसू आ गए थे मेरे। तब मैंने सोचा था कि साहस होना चाहिए तो भगत सिंह जी जैसा। एक बात थी, आज़ाद की तरह दृढ़ संकल्प, साहस भगत सिंह की तरह, ये था। और बस इतना ही आज के वीडियो में बताएंगे। इसके बाद कक्षा 6 से बताते हैं कि फिर हमारी ज़िंदगी कैसे चली। अब फौजी भैया तो फौज में चले गए, अब हम कैसे सीखेंगे, कैसे मार्गदर्शन मुझे मिलेगा। एक गाना अब जोड़ते चलें, एक गाना गाएंगे। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, और जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। ऐसा इंसान चुनो जिसने पाप ही ना किया हो, पापी ना हो, मतलब जिसमें गलतियां ना हो और गलतियां की ना हो। वही बात, गलतियों से भी तो हम सीखते हैं। बस अगले वीडियो मिलते हैं और आप हमारे वीडियो देखते हैं, इसके लिए हम ऋणी भी हैं आपके। फ़िलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैं अपनी पूरी अब तक की ज़िंदगी का जो अनुभव है वो आपके साथ साझा करूँगा जितना हो सकता है। आपको सीख ज़रूर मिलेगी, कई हद तक आप भी अपने जीवन को समझ पाएंगे और बेहतर बना पाएंगे, खुद अच्छी तरीके से जिएंगे भी और दूसरों को जीने भी देंगे। असल में उद्देश्य मेरा यही है। फिर मिलते हैं, बाय, थैंक्स।